सबसे पहले अपना इनविटेशन कार्ड दिखाओ। अरे भाई साहब, इस इवेंट का इनविटेशन हम लोग को भी मिला है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम लोग को यहाँ पे पहुंचने में थोड़ा देरी हो गई, नो? कोई बात नहीं। जैजी, इनविटेशन ले आओ और साहब को दिखाओ। ओह जैजी, ये तो गया काम से। जैजी, होश में आओ। मुझे तुम पर दया आ रही है जैजी। जाओ। ओह माय गॉड, इनविटेशन ला रहा है हमारे पास इनविटेशन। क्या दिखाओ साहब को, तसल्ली कर लो। जैसे जी चाहे। वैसे भी हम लोग, हमारा ग्रुप जो है, बिन बुलाए मेहमान नहीं बनता कहीं पे। मैंने तो इन्हें दिया नहीं था मैम, लेकिन ये आपको कहाँ से मिला? ये सड़क पे पड़ा हुआ, शायद आपकी जेब से गिर गया होगा। नॉटी बॉय। अरे भाई साहब, ये कुरियर से आया है हमको। हाँ पता नहीं मैम। लेकिन मैम, ये इनविटेशन कार्ड तो अपना ही है। ठीक है, आप लोग आइए अंदर। hey man, क्या नाम तुम्हारा? डीके। हम लोग को घूमने का बहुत शौक है, तो डांसर को क्या नाम घूमते रहना चाहिए। इस महल में घूम सकते हैं जहां हमारा मर्जी करे। रॉकी साहब, आप यहाँ डांस करने आए हैं ना, तो डांस पर ही ध्यान दीजिए। ज्यादा घूमेंगे तो गुम हो जाएंगे। ठीक है, सुनिए, यहाँ हॉट वाटर तो आता है ना? यू सी, हमें ठंडे पानी से एलर्जी है। ओके ये फोन कहाँ है? मुझे अपने लिए चाय मंगानी। यहाँ कोई फोन नहीं है ईशा जी, लेकिन जो चाहिए वो मिल जाएगा। यहाँ नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। ये क्या मुसीबत है गाइस? शीश महल के अंदर और बाहर सेलफोन काम नहीं करते हैं। अगर आप लोगों को जो कुछ भी चाहिए तो वो कॉल बेल दबा देना। मैं कुछ लेकर आता हूं आप लोगों के लिए खाने को। यहाँ पर भी फोन नहीं है। ये कैसा रूम है? Rocky likes it, loves it. इतना टैकी पुराना फर्नीचर। गद्दा तो देखो, हैं? I don't like the beds. सॉफ्ट नहीं है। ओह सॉरी। Yeah. यहाँ पे कितनी जगह है अपने कपड़े अपने सब स्टोर करने के लिए। मैं सारे अपने कपड़े। यहाँ पर एक फैन भी नहीं है। I think AC होगा। लुक एट द सोफा मैन। यहाँ पे रहने में मजा आएगा। इस कमरे में माइक्रोफोन और कैमरा तो दिख नहीं रहा है। अब हम इस जैजी, नेहा, ईशा और रॉकी के कैरेक्टर से बाहर आ सकते हैं। हाँ सर, उस कमरे में भी कोई कैमरास नहीं है, यानी अब हम पर कोई नजर नहीं रख रहा है। मगर हमें उन पर नजर रखनी होगी। सविता जी की बेटी ईरा को ढूंढना है हमें। सर मेरी बेटी को बचा लीजिए। मेरी बेटी बहुत बड़ी मुसीबत में है सर। एक मिनट मैम, एक मिनट प्लीज। अब जरा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अब बताइए क्या हुआ है आपकी बेटी के साथ? सर मेरी बेटी हीरा, वो फेमस डांसर मोहिनी के ग्रुप में लीड डांसर है, और वो मोहिनी के साथ में किसी प्राइवेट डांस कंपटीशन के लिए गई थी। तो क्या हुआ वहाँ? हीरा का मुझे सुबह 4 बजे कॉल आया था, और वो कह रही थी कि किसी चेहरा छुपाए हुए आदमी या औरत ने उसे किसी कमरे में बंद करके रखा और उसे बहुत मारा भी है सर। और क्या बताया आपकी बेटे ने उसके बारे में? वो कह रही थी कि हमला करने वाला कोई आत्मा।
मारकर क्या मिलेगा तुम्हें? खुशी, तसल्ली, सुकून मिलेगा मुझे तुम सबको मौत देकर। एक कदम भी आगे बढ़े तो गोली चल जाएगी। छोड़ो। नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो मुझे। छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया है। टोनी छोड़ दे उन दोनों को। छोड़ो हमें। छोड़ दे। तुम्हारी अन्वेषा हमारे कब्जे में है। छोड़ दो अन्वेषा को। अच्छा, अन्वेषा की जान खतरे में है तो इनको मारने का ख्याल छोड़ दिया तुमने? मोहिनी जी के स्टाइलिस्ट टोनी। एक मिनट, कहाँ चली मोहिनी? मुझे थोड़ा काम है, मैं आती हूँ। और अजय, ये टोनी के डेंटल एक्सरेज है। ये वाला एक्सरे जब वो चट्टान से गिरा और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए लाया गया तब लिया गया था, और ये जब वो जला तब उसके कंकाल के जबड़े से लिया गया। दरअसल इन दोनों एक्सरे को मैच करने के बाद ही हम इस नतीजे पर पहुंचे कि टोनी जलकर मर चुका है। ये दोनों एक्सरे दिखने में तो एक जैसे हैं, एक समान, लेकिन हकीकत में दोनों एक्सरे एक जैसे हैं नहीं। इसमें ये देखो, ये दांत आधा टूटा हुआ, और यहाँ देखिए ये जो टोनी का ये वाला एक्सरे जलने के बाद वाला, इसमें भी ये विजडम टूथ यहाँ पर लगा हुआ है, आधा टूटा हुआ, लेकिन ये थोड़ा सा बाईं तरफ झुका हुआ है। सर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये बॉस कि दांत तो टोनी का है, लेकिन किसी और के जबड़े में चिपकाया गया। मतलब टोनी जिंदा है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। छोड़ दूं? छोड़ दो मुझे। ले, छोड़ दिया। तीनों दोस्त थे मेरे, लेकिन मेरे हुनर, मेरी काबिलियत से जलते थे वो। उन्होंने तो मुझे मार ही डाला था। बेटा, मिल गई तुझे तेरी मंजिल। लेकिन मैं बच गया। कितने सालों तक कोमा में रहा मैं। मेरे आधे शरीर ने काम करना बंद कर दिया था। मेरी मंगेतर अन्वेषा ने मेरी मदद की, मेरा ख्याल रखा, और जब हॉस्पिटल में आग लगी तो इसी ने मुझे वहां से निकाला था। मैंने ही पैसे खर्च किए और टोनी के दांत दूसरे जबड़े में फिट करवाकर उसे मरा हुआ साबित कर दिया था। धीरे धीरे मैं ठीक हो गया और प्लास्टिक सर्जरी से मेरा चेहरा भी बदल गया। भगवान ने शायद मुझे इसीलिए ठीक किया था ताकि मैं इन तीनों से अपना बदला ले सकूं। दोबारा जिंदगी मिली थी तुम्हें ताकि तुम फिर से जिंदगी जी सको, पर तुमने उस जिंदगी का गलत इस्तेमाल किया बदला लेने के लिए। मोहिनी, सम्राट और अन्वेषा, तुम सब के सबको निकालो। तुम सबको कड़ी से कड़ी सजा होगी। यार कितना अच्छा लगता है ना जीतने के बाद। ऐसा लगता है कि 7वें आसमान पर पहुंच गए। सही कह रहा यार, जीत का नशा एक अलग ही नशा है। यार कुछ भी कहो, आज तो मजा ही आ गया। तो ठीक है, इस जीत की खुशी को दुगना कर देते। वो कैसे? अरे जिसकी वजह से ये जीत मिली है उसे उस जीत का एहसास दिला के। अरे यार थोड़ा वक्त हमारे साथ भी तो गुजारो। अरे क्यों नहीं यार, तुम तो मेरे खास दोस्त हो। हाँ यार, कुछ बात करनी है तुझसे। चलो चल 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 चल। अरे बता ना यार, क्या बात है? बस वो अपनी मंजिल के पास ही है। वो देख खाई में
One, two, three, four, five, six, seven, eight. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, guys. 1, 2, Okay, let's take a break. 3, ठीक है? 5, 6, 7, Aman. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, Guys, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, अब क्या नया गड़बड़ करने वाले हैं ये लोग? 8. रिधिमा अच्छे से करो, ईरा को कॉपी करो अच्छे से करो. राइट लेफ्ट राइट, दैट्स लाइक ए गुड गर्ल. यस, वेरी गुड. Yes, ma'am. वहाँ पे ऐसी डट के पास किसी ने जॉबिंग ऐड रख दी है. Yes, ma'am. जाके चेक करके आओ. मैम मैं अभी चेक करता हूँ. हंसते हंसते निकल गया पूरा इनका दम. हमसे पंगा लेने वाले हो जाएंगे कम. गौरव, ये क्या मजाक है गौरव? मैंने क्या किया? तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है? इसमें समझने वाली क्या बात है? गौरव, मुझसे उलझना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा, याद रखना. कोई आप दोनों से मिलने बाहर आया है. आप यहाँ आए किस लिए? बिना देर किए बोलिए. मेरा नाम डीके है. ये आप दोनों के लिए इनविटेशन है, एक कंपटीशन के लिए, जिससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी. कैसा कंपटीशन? ये बॉक्स खोलेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा. एक ग्रैंड प्राइवेट डांस कंपटीशन में आपको इनवाइट किया जाता है. जीतने वाले को 10 करोड़ मिलेंगे. जगह का पता और बाकी डिटेल्स इस बॉक्स के अंदर पड़े छोटे बॉक्स में है. छोटा बॉक्स अपने आप तीसरे दिन खुलेगा. इससे पहले इसे खोलने की कोशिश बेकार है. क्या सम्राट को भी बुलाया होगा इस कंपटीशन में? सम्राट को फोन नहीं करूंगा. अगर उसे नहीं बुलाया होगा तो मेरे कॉल से वो भी वहां पहुंच जाएगा. 10 करोड़ रुपए दे सकते हैं कोई? क्या मैंने सही सुना? सच में कोई ऐसा कंपटीशन होगा? डांस कंपटीशन, वो भी 10 करोड़ के लिए? शीश महल. गाइस फास्ट. जल्दी चलो गर्ल, बॉयज जल्दी चलो. ईरा
जल्दी आओ जल्दी। ये कंपटीशन हमें किसी भी हालत में जीतना है। यस मैम, ये कंपटीशन हम ही जीतेंगे। अब ये कौन आ गया? सम्राट? लगता है ये भी अब इस कंपटीशन के लिए आया है। चलो गाइस। Look at the attitude. हाय गाइस। गौरव, कैसा है तू? अच्छा हूँ, मगर आप यहाँ आए किस लिए? जिस पर्पस से हम आए उसी लिए। तुम लोगों ने सोचा होगा कि सम्राट अगर इस कंपटीशन में नहीं आएगा तो ये कंपटीशन आसान हो जाएगी। क्यों? ये देखो, इस कंपटीशन का इनविटेशन मुझे भी मिला है। इतनी आसानी से 10 करोड़ रुपए छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। हेलो गाइस। वेलकम। आप सबका यहाँ पर स्वागत है। आप सबको अपना टैलेंट दिखाने का बराबर का मौका मिलेगा और आप सब लोग 10 करोड़ के बराबर के हकदार हो। शीश महल में आप सबका स्वागत है और ये है इस डांस इवेंट की ऑर्गेनाइजर अन्वेषा जी। आइए आप सब वहां से। ये तो बताइए कि ये कंपटीशन है क्या और होगा कहाँ? Exactly. ना यहाँ कोई स्टेज है, ना कोई मीडिया। आखिर हो क्या रहा है? ये एक प्राइवेट कंपटीशन है, इसलिए यहाँ पर कोई भी मीडिया कवरेज नहीं होगा। ये तो बताइए कंपटीशन हो किस तरह का रहा है? कंपटीशन के बारे में जो भी जानना चाहते हैं वो इन कार्ड्स पे लिखें और साथ में चाबियां भी हैं। सो गाइस, हम लोग लंच के लिए आधे घंटे बाद मिल रहे हैं और क्योंकि कल तुम्हारे कंपटीशन का फर्स्ट राउंड है, इसलिए तुम्हारे पास तैयारी का बहुत ही कम समय है। तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय। चलिए मेरे साथ, तुम्हें तुम्हारे कमरे तक लेके चलता हूँ। Guys, you carry on. Good. बेकार में ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, जबकि कंपटीशन तो कौन जीतने वाला है? हम। नाचेंगे भी हम। अरे मैडम, नचाएंगे भी हम। सब लोग देखते रह जाएंगे और ये कंपटीशन जीतेंगे हम। Good. Good, Gaurav. Very good. थैंक यू। वैसे तुम भूल गए हो कि अपनी अकेडमी की सबसे बेस्ट डांसर मैं थी, ओके? और स्टेज पे नचाएगा कौन, नाचेगा कौन, वो तो वक्त ही बताएगा, ओके? गाइस, कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हें पता था कि तुम्हें आज रिहर्सल्स में होना चाहिए था और तुम यहाँ वहाँ घूम रही हो। मैम, ये ड्रेस इतनी टाइट है, मैं ठीक से मूवमेंट भी नहीं कर पा रही। मैं बस इसे अभी ठीक करा के आई। ईरा, you are my best student. You know ना? I know. So baby, go and change. Don't worry, ma'am. ये competition से सब हम जीतेंगे. That's like a good girl. अगर मोहिनी की ट्रिप में रिया नहीं होती तो हमारी जीत पक्की होती। चलो रिहर्सल स्टार्ट करते हैं। चलो, कम ऑन। हाँ, मिलेगा। अजय, मैम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ईरा कल रात से यहाँ से चली गई है। What?
मेरी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई है, वो अभी हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल से फोन आया था कि मैं घर जा रही हूँ अपना सारा सामान लेकर। अब यहाँ कभी नहीं आऊंगी। पर ऐसा हो ही नहीं सकता, यहाँ तो फोन का सिग्नल ही नहीं मिलता। You're right, मैम। उसकी नीयत पहले से ही खराब थी। तारा, आई थिंक हमें फर्स्ट राउंड स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है मैम। ओके ओके। या कम लेट्स सिट। वाओ, आई रियली लाइक्ड इट। कमाल का परफॉर्मेंस था आपका। रुक जाइए, ये सारी की सारी डांस हमारे स्टेप को कॉपी करी गई है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। बकवास कर रहा है ये, झूठ बोल रहा है ये सारी कोरियोग्राफी मेरी है। ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? अगर तुम लोग ऐसे झगड़ा करोगे तो मैं अभी के अभी ये शो बंद करवा दूंगी। झूठ ये बोल रहा है, ये सारी कोरियोग्राफी मेरी है। तो रहेंगे। मैं जा रहा हूं। मेरा ट्रूप मेरे बगैर ही परफॉर्म कर लेगा और जीत कर दिखाएगा। 10 करोड़ लेकर आना। मैडम, बाहर कुछ लोग आए हैं। वो कह रहे हैं आपने उन्हें डांस कंपटीशन में इनवाइट किया है। व्हाट रबिश! लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है?